फेस्टिव सीज़न तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उससे भी बड़े सीज़न्स आ गए हैं। पहला तो विंटर सीज़न आ गया है और उससे भी ज़्यादा बड़ा तो वेडिंग सीज़न आ गया है। और यहाँ हमें 3-3 शादियों का इनविटेशन भी आ गया है। 2 शादियाँ तो रिलेशंस में ही है, लेकिन एक शादी जो बहुत ही बड़ी है हमारे लिए, क्योंकि मेरे भाई की सगाई है सबसे पहले तो, और फिर 1 महीने बाद ही शादी है। हमारे घर की सबसे आखिरी और सबसे बड़ी शादी। मैं तो प्लानिंग्स में ही लग रही थी। प्लानिंग में एक्चुअली में अभी माइंड में ही चल रही है। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे देखिए अपने आप नाश्ता कर रहे हैं और आपको हाय भी कह रहे हैं। प्लानिंग करते करते तो चलो थोड़ा एग्जीक्यूशन किया जाए प्लानिंग का। तो मैंने अपना पिटारा खोला। जी हाँ, वेडिंग सीजन्स में तो धूमधाम मचानी है और सबसे ज़्यादा तो टशन दिखाना है। हम लड़कियां हैं, वो भी मैरिड हैं और घर की शादी है। जब शादियों या किसी फंक्शन में तैयार होने की बारी आती है तो हम लड़कियों के पास तो ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं, इतना कुछ भरा पड़ा होता है। लेकिन तो क्या भरा पड़ा है मेरे पास, ये देखने के लिए मैंने अपना बेडिंग खोला, क्योंकि भारी भरकम फंक्शंस में पहनने का सामान तो इसके नीचे ही दबा पड़ा होता है। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है, या फिर वैसे लेना तो अभी कुछ नहीं है क्योंकि समय इतना नहीं रह गया है। भाई की शादी अचानक से ही फिक्स हो गई और बिल्कुल 1 से 2 मंथ के अंदर सगाई और शादी दोनों ही फाइनल हो गई है। मैंने एक माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि इस बार कुछ लेना नहीं है, जो है उसी में ट्विस्ट करके हम उसे एक परफेक्ट लुक देने की कोशिश करेंगे और उसे ही पहनेंगे हम अपने फंक्शंस में। यहाँ जो जो भी मुझे समझ आ रहा है मैं उनको बाहर निकाल लेती हूँ, एक साथ पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उनमें टर्न्स एंड ट्विस्ट करेंगे हम। या तो उसका अपर पार्ट चेंज कर देंगे या तो दुपट्टा चेंज कर देंगे, उसे नया लुक देने की कोशिश करेंगे और इसी तरह से टर्न एंड ट्विस्ट करके हम इस बार अपने फंक्शंस में हम वही पहनेंगे। जब ऐसा डिसाइड हो गया है तो बिल्कुल उसी पे कायम रहेंगे और मन मचलता रहता है, लेकिन मन को कंट्रोल में रख के जैसा डिसाइड किया है वही करेंगे। और यहाँ मैं अपना दूसरा पिटारा खोलने के लिए आ गई। से भी अपना पुराना वेडिंग कलेक्शन लिया जाए, देखा जाए, या फिर कुछ समझ में आए, तो इसीलिए यहाँ का कलेक्शन भी एक बार नज़र मार लेते हैं। बच्चों के साथ में रहते हुए ऐसे काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे तो समझदार होते जा रहे हैं और मेरा साथ दे रहे थे, और मैं उस जिस चीज़ के लिए उन्हें मना कर रही थी बिल्कुल मेरी बात मान रहे थे, और इसी वजह से मैं अपना ये काम कर पा रही थी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम है, पुराने कलेक्शंस को देखना और फिर फ्यूचर का सोचते हुए उनको एक नए रूप में देखना, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा काम है। इसी बीच में हम करते हैं अपनी कुछ यादें ताज़ा। जी हाँ, ये मेरा वेडिंग लहंगा है। सोचा इस बार कि जब भाई की शादी है, मेरा एक ही भाई है, तो इसी लहंगे को कुछ ट्विस्ट देके हम पहन लेते हैं। ये थोड़ा पुराने स्टाइल का लहंगा है क्योंकि मेरी शादी को अब 14 साल हो चुके हैं। मेरा वेडिंग दुपट्टा बहुत भारी है और अभी तो नहीं पहन पाऊँगी मैं इसे, लेकिन अपने लहंगे को एक क्रॉप टॉप का लुक ज़रूर दे सकती हूँ। और यहाँ ये मेरी फेवरेट साड़ी है जो कि मेरे शादी के टाइम की है, और सोचा इसे भी रीयूज़ कर लिया जाए और बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो सोच विचार के सारे सामान निकाल लिए हमने। अब यहाँ मैं आ गई हूँ कि अपने बच्चों का कलेक्शन भी देख लिया जाए, और विंटर का टाइम है, बच्चों के लिए विंटर से सेफ्टी के हिसाब से पहनाना सही रहेगा, या अगर बच्चों के लिए कुछ परचेस करना है तो उसकी लिस्ट बना ली जाए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और टाइम हमें मिल नहीं पाता है। ऑफिस डेज़ में सब बिज़ी रहते हैं, बच्चे भी बिज़ी रहते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, हम भी अपने घर में और अपने वर्क फ्रॉम होम में बिज़ी रहते हैं, तो टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है। ऐसे में अगर हमारे पास लिस्ट होती है तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो बस ऐसा ही सोचते करते तो हमारा आज का दिन निकल पड़ रहा है, और ये है हमारी लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल ब्लॉग और चैनल को करें सब्सक्राइब।